और अब खबरों को देखेंगे विस्तार के साथ। बुरहानपुर के लालबाग चिंचाला में कांग्रेस पार्टी ने गड्ढों को लेकर विरोध जताया और गड्ढे भरे। शनिवार दोपहर 2 बजे लालबाग चिंचाला में कांग्रेस पार्टी ने गड्ढों को लेकर विरोध जताया और क्षेत्र के पूर्व पार्षद अमर यादव द्वारा अपने स्वयं की राशि से सीमेंट कंक्रीट के माल से गड्ढे भरे गए। क्षेत्र के पूर्व पार्षद अमर यादव ने बताया कि क्षेत्र में बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं। विश्व प्रसिद्ध खूनी भंडारा जाने का यह प्रमुख मार्ग है। यहाँ से कई लोग आना जाना करते हैं। ऐसे में हादसे नहीं हो इसलिए लोगों ने समस्या बताई थी, जिसको लेकर आज गड्ढे भरने का काम किया गया। इस दौरान कांग्रेस पार्षद दल और पूर्व जिला अध्यक्ष अजय रघुवंशी ने भी गड्ढे भरने में मदद की। परेशानी हमको ये होती है रोड के बारे में, क्योंकि कीचड़ इतना हो जाता है कि बच्चे भी चल नहीं सकते हैं। अब कौन भर रहा है गड्ढे? आज गड्ढे तो पार्षद ही भर रहे हैं, हमारे पार्षद ही सब काम करते हैं। इनके पैसे से भर रही है? इनके पैसे से पूरे काम करते रहते हो। समाधान हो जाएगा आपके गड्ढे की? गड्ढे नहीं, हमको गड्ढे से मतलब नहीं, हमको रोड बनाने को होना। रोड बनने को होना, गड्ढे भर के क्या मतलब है? कब कितने दिन से पड़ा है वो रोड? अब आप क्या चाहते हो? रोड बनने को होना। वो महापौर से बोलो ना कि जिस प्रकार से पूरा शहर की हालत बद से बदतर है, बुरहानपुर का सौभाग्य है कि हमें यूनेस्को में टुंडी भंडारा, हमें वहाँ पर एक धरोहर के रूप में हमें यूनेस्को ने उसको चिन्हित किया है। बाकी दुख अफसोस है कि जो अंधी बहरी गूंगी हमारी महापौर है और यहाँ का जो स्थानीय प्रशासन है और भारतीय जनता पार्टी के चाहे विधायक हो चाहे सांसद हो, वो इस ओर को ध्यान देने को तैयार नहीं है। कल अखबारों के माध्यम में पढ़ने में आया कि शनिवारा में फ्लाईओवर बनाने की बात हो रही है। अरे तुम शनिवारा का फ्लाईओवर बाद में बनाना, पहले शहर की जनता के गड्ढे भर के जनता के स्वास्थ्य के साथ तो आप भला कर दो। फ्लाईओवर बनाना, चिट्ठियां लिखना, ये सब बंद करे, शोबाजियां बंद करे भाजपाई और जनता के हित में गड्ढे भरने का काम करे। उन्हें शर्म नहीं आ रही है। आज तीसरा दिन है कांग्रेस पार्टी के हमारे पार्षद दल के सभी साथी और कांग्रेस पार्टी के हमारे नेतागण हम मिलकर इनको प्रतीकात्मक रूप से समझा रहे हैं कि देखिए जनता के बीच के गड्ढे भरे, बाकी बेशरमों को, बेशरम के झाड़ को भी इन्होंने शायद उनको उसका भी रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ दिया है। क्या उग्र आंदोलन किया जाएगा? बिल्कुल, आज शाम में महापौर महोदय का पुतला जलाएंगे और उसके बाद भी इनको कुंभकर्णी नींद से नहीं उठे तो फिर लगातार आंदोलन करके इन अंधे गूंगे बहरों को जगाने का काम करेंगे। लगातार 3 दिनों से शहर के विभिन्न एरियो में गड्ढे भरने का काम चल रहा है। पर चिंचाला वार्ड में एक कुंडी भंडारा मार्ग है, जहाँ पर विदेश के लोग, पर्यटक लोग आते हैं और 1 वर्ष पूर्व से 16 लाख 50 का इसका एस्टीमेट बना। जब महापौर परिषद का सम्मेलन हुआ था तब से वो फाइल वहीं पड़ी है। कई बार निवेदन अध्यक्ष ने भी किया और हमने भी किया कि रोड को बनाया जाए। क्या मालूम किस कारण से रोड नहीं बन रहा है। अब यहाँ की जनता और सभी लोग, हमारे मामा मामी के रोज का आग्रह रहता है कि भैया गड्ढे बड़े बड़े हो गए, बच्चों को जाने में तकलीफ है। तो आज ये आरसीसी के मतलब से पेचवर्क कर रहे हैं हम लोग, और जिसमें सभी हमारे साथी पार्षद दल और सभी लोग यहाँ पे आए और कम से कम कुछ समय के लिए तो राहत मिल जाएगी पेचवर्क से। बुरहानपुर नगर निगम में नेशनल लोक अदालत का आयोजन हुआ। शनिवार दोपहर 12 बजे से नगर निगम में नेशनल लोक अदालत का आयोजन हुआ। यहाँ पर जलकर संपत्ति कर में लगने वाले ब्याज की छूट दी गई, जिसको लेकर सुबह से ही लोग यहाँ पर संपत्ति और जलकर जमा करने के लिए पहुंचे। नगर निगम आयुक्त संदीप श्रीवास्तव ने बताया कि शासन के निर्देश पर नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया था। यहाँ पर जलकर संपत्ति कर पर लगने वाले ब्याज पर छूट दी गई, जिसका लोगों ने लाभ लिया। बुरहानपुर के जनपद पंचायत कार्यालय में सचिव और सहायक सचिवों को मनरेगा में हुए नवाचार का प्रशिक्षण दिया गया। शनिवार दोपहर 2:30 बजे जनपद पंचायत कार्यालय में सचिव और सहायक सचिवों को जनपद पंचायत सीईओ दुर्गेश भूमरकर की अध्यक्षता में प्रशिक्षण दिया गया। जनपद सीईओ ने बताया कि एमपीबी मनरेगा के तहत 15 जुलाई से जियो टेक्निक और ऑनलाइन आंकड़े फिटिंग किए जाएंगे, जिसको लेकर इन्हें आज प्रशिक्षण दिया जा रहा है। अब यहाँ सचिव और सहायक सचिव फील्ड पर जाकर जियो टेक्निक के माध्यम से कार्य करेंगे। तो वहीं पंचायत में कुएं और बावड़ियां खुली गई हुई है, उनको भी बंद करने का कार्य किया जाएगा। इस पर चर्चा की गई।
बुरहानपुर के निमार हॉस्पिटल के पास स्थित एक निजी होटल में भाजपा विधायक ने पत्रकार वार्ता लेकर विकास कार्यों की जानकारी दी। शनिवार शाम 4 बजे बुरहानपुर विधायक अर्चना चिटनीस ने पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश में मोहन यादव की सरकार ने इस बार प्रदेश के बजट को बढ़ाया है। प्रदेश के 7 जिले में भी कई विकास कार्यों को स्वीकृति मिली है, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में, उद्योग के क्षेत्र में, किसानों के लिए अनेकों जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं। जिले में सीएम राइस स्कूलों में भी विकास का काम हुआ है। इस मौके पर भाजपा जिला अध्यक्ष मनोज माने, पूर्व जिला अध्यक्ष दिलीप श्रॉफ, जगदीश कपूर, ज्ञानेश्वर मोरे सहित बड़ी संख्या में भाजपा पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद थे। जब देश आजाद हुआ था, हर कोई खुशियां मना रहा था और हर किसी के मन में उस आज़ादी के जश्न को मनाने के लिए नई नई उत्सुकता पैदा हो रही थी। तभी मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले में भी एक व्यक्ति ऐसे है कि जिनके द्वारा बुरहानपुर जिले में एक मिठाई पहली बार बनाकर लोगों को बांटी गई और वह मिठाई लोगों को इतनी पसंद आई कि तब से उसे दुकान की वह मिठाई बहुत ही फेमस हो गई थी। आज भी उस दुकान पर यह मिठाई बनाई जाती है और इसे लोग बहुत पसंद करते हैं। उनके द्वारा स्वयं उनके हाथों से पहली बार इस मिठाई को बनाया गया था। इस मिठाई को जलेबी नाम दिया गया था। आज भी उस परिवार की 5वीं पीढ़ी इस जलेबी को बना रही है और लोग उनका स्वाद ले रहे हैं। आरटी हलचल की टीम से खास बातचीत में कुंदन स्वीट संचालक शम्मी देवड़ा ने बताया कि मेरे परदादा स्वर्गीय मौजीलाल जी द्वारा 15 अगस्त 1946 को जब देश आज़ाद हुआ था, सभी लोग जश्न मना रहे थे, तो उनके मन में भी आया कि मैं भी कुछ ऐसी मिठाई बनाकर लोगों को बांटता हूं ताकि जीवन भर उस मिठाई को लोग पसंद करते रहें। तब उन्होंने दूध को घटकर जलेबी मिठाई बनाई थी और लोगों को खुशियों में बांटी थी। तभी से यह मिठाई इतनी फेमस हो गई कि आज देश विदेश के लोग भी इस मिठाई को पसंद करने लगे हैं। आज भी हमारी 5वीं पीढ़ी इस मिठाई को बना रही है। लोग इस मिठाई को खाने के लिए अपने रिश्तेदारों को और परिवार के लोगों को भी पार्सल भेजते हैं। एक्चुअली हमारे जो मेरे परदादा थे, उनके हाथों इसकी शुरुआत हुई है। हमारी एक शॉप हुआ करती थी यहाँ पर मौजीलाल स्वीट्स करके, तो वहाँ पर कढ़ाई का दूध बहुत मिला करता था। लोग जनरली कढ़ाई का दूध और अपने मैदे की जलेबी खाया करते थे। तो हमारे परदादा जी से किसी ने कहा कि भाई अब अपन देश आज़ाद होने वाला है, कुछ नया करना चाहिए। तो उनके दिमाग में आया कि कढ़ाई का दूध भी बनाते हैं वैसे, तो उन्होंने एक थोड़ा दिमाग लगा के मावे की जलेबी बनाई और उसको फ्राई करा और उसको फिर चाशनी में डुबोया और फिर 15 अगस्त 1947 के दिन उन्होंने सबको खिलाया था। ये उस दिन इस चीज की शुरुआत हुई थी।